नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग मकर संक्रांति की एक प्यारा सा कहानी सुनने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर सुने। शीर्षक है जब सूर्य ने दिशा बदली। तो चलिए हम लोग मिलकर इस कहानी को सुनते हैं। जब जब सूर्य अपनी चाल बदलता है तब तब धरती ही नहीं, इंसान का जीवन भी बदलने लगता है। यही रहस्य है मकर संक्रांति का। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो धर्मदत्त था, लेकिन जीवन में उसे धर्म और भाग्य दोनों से शिकायत थी। वह मेहनत बहुत करता था, पर मेहनत का फल हमेशा अधूरा रह जाता। कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी बीमारी आ जाती, तो कभी कोई न कोई संकट आज खड़ा हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में करवाहट भर गई। वह अक्सर कहा करता, भगवान अमीरों का त्योहार मनाते हैं, हम गरीबों का बिल्कुल भी नहीं। गांव में लोग उसे समझाते, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं था। मकर संक्रांति आने वाली थी। पूरा गांव उत्साह मनाने के लिए तैयार था। कहीं तिल कुटे जा रहे थे, कहीं गुड़ पिघल रहे थे। बच्चे पतंग खरीद रहे थे, कुछ बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन धर्मदत्त घर में ना लेकिन धर्मदत्त के घर में ना उत्साह था, ना ही खुशी। उसके पास था तो बस थोड़ा सा अनाज और चिंता से भरा मन। उसी गांव में एक साधु आए। चेहरे पे तेज था, आंखों में शांति। उन्होंने चौपाल में बैठकर सभा लगाई और सभी से कहने लगे, कल सूर्य उत्तरायण में होंगे। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। आज जो दान करता है वह सिर्फ वस्तु नहीं, अपना भाग्य भी दान करता है। धर्मदत्त भीड़ में खड़ा सुन रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, कड़वी मुस्कान। वह मन ही मन में बोला, दान जिसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या दान करेगा। रात को वह देर तक सो नहीं पाया। मन में अजीब सी हलचल थी और तभी उसे एक सपना आया। उसने देखा चारों ओर घना अंधकार है, सूर्य नीचे की ओर जा रहा है, लोग ठंड और डर से कांप रहे हैं। फिर अचानक सूरज की दिशा बदलती है और धीरे धीरे उजाला फैलने लगता है और एक आवाज गूंजती है, जो दिशा बदलता है वही जीवन बदलता है। धर्मदत्त की नींद अचानक से खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर देखा, पूर्व की ओर हल्की लालिमा फैली हुई थी। मकर संक्रांति की सुबह मकर संक्रांति की सुबह होने वाली थी। कल रात धर्मदत्त ने एक सपना देखा था। सूर्य दिशा बदल रहा था और जीवन भी परिवर्तन का संकेत दे रहा था। मकर संक्रांति की सुबह थी। हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन आकाश बिल्कुल साफ था। धर्मदत्त नदी की ओर स्नान करने गया। ठंड से शरीर कांप रहा था, पर मन में अजीब सी शांति थी। नदी के किनारे लोग सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तिल और जल अर्पित कर रहे थे। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। धर्मदत्त दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या सच में एक दिन जीवन बदल सकता है। वह स्नान करके घर लौटा। घर छोटा था, साधारण था, पर आज उसे अलग सा लग रहा था। घर में देखा थोड़े से तिल, थोड़ा सा गुड़ और एक पुराना फटा हुआ कंबल। बस यही उसकी पूरी संपत्ति थी। वह सोच में पड़ गया, अगर ये भी दे दिया जाए दान में, तो मेरे पास क्या बचेगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, चेहरे पे झुर्रियां से भरा हुआ, आंखों में थकान और शरीर ठंड से कांप रहा था। वह बोला, बेटा, मकर संक्रांति है, आज किसी ने कुछ नहीं दिया है, तू कुछ दान कर दे। धर्मदत्त धर्मदत्त चुप रहा। मन के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। एक आवाज कहती है, खुद के पास कुछ नहीं, फिर तू दान कैसे करेगा। दूसरी आवाज कहती है, सपना याद कर, दिशा बदल सकती है, दान बहुत बड़ी शक्ति है। धर्मदास अपने ही मन से जूझ रहा था। कुछ ही क्षणों बाद सन्नाटा छा गया। फिर धर्मदत्त ने निर्णय किया। उसने बिना कुछ कहे तिल गुड़ निकाला, बूढ़े के हाथ में रख दिया और पुरानी कंबल उसके हाथ में डाल दिया। बूढ़े की आंख से आंसू बहने लगे।
उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज तूने मकर संक्रांति को सच में समझ लिया है। धर्मदत्त के हाथ अचानक गर्म हो गए। उसने ऊपर देखा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अचानक वहां नहीं था। धर्मदत्त अचानक घबरा गया। आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति किधर गया? इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसके मन में एक ही विचार आया, क्या यह कोई संकेत था? उससे उसी समय सूरज की किरण धीरे 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 उसके चेहरे पर पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। उसके आंखों से आंसू बह निकले। वो घबरा कर उसकी आंखों से बह निकले। कभी कभी जो हम खोते हैं वह वही हमें सब कुछ दे देता है। दान करके धर्मदत्त को लग रहा था कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली यात्रा अब शुरू होने वाली है। उस दिन के बाद धर्मदत्त के मन में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। उसने देखा उसके घर में भले ही वस्तुएं कम थी, पर मन बिल्कुल हल्का हो चुका था। अगले ही दिन वह खेत की ओर गया। कई दिनों से उसकी फसल सूख सी जा रही थी। वह चुपचाप खेत के बीच खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, हे सूर्यदेव, आज कुछ मांगने नहीं आया, बस धन्यवाद देने आया हूँ। तभी उसने देखा मिट्टी में हल्की नमी है। जो पौधे मुरझाए थे वो धीरे धीरे हरे होने लगे थे। उससे आश्चर्य हुआ। दिन बीतते गए, छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे धर्मदास के जीवन में। जिस कर्ज की चिंता थी उसका रास्ता निकल आया। जिस बीमारी से डर था उसमें आराम मिलने लगा। लोगों का व्यवहार धर्मदास के प्रति बिल्कुल अचानक से बदलने लगा। गांव वाले कहने लगे, धर्मदत्त के घर अब अलग ही शांति है। एक शाम वह उसी नदी किनारे बैठा था जहां पर मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान किया करते हैं। सूरज डूब रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। तभी उसे वही आवाज सुनाई थी जो उसके सपने में सुनी थी। अंधकार तब नहीं मिटता जब हम रोशनी मांगते हैं। अंधकार तब मिटता है जब हम खुद दीप बनते हैं। अब धर्मदत्त की आंखें भर आई। उसी रात उसे फिर से एक सपना आया। उसने देखा सूर्यदेव रथ पर विराजमान है, चारों ओर प्रकाश है। सूर्यदेव बोले, तूने तिल गुड़ दिया, पर असल में तूने अपनी करवाहट का दान किया है। यही मकर संक्रांति का धर्म है। धर्मदत्त ने सिर झुका लिया। सुबह उसकी नींद खुली। आज का सूरज कल से ज्यादा तेज लग रहा था। वह मुस्कुराया, पहली बार दिल से मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया, परिवर्तन बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। चलिए, अब जब मन उत्तरायण होता है तभी जीवन सही दिशा में जाता है। चलिए कथा को समापन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन तब अस्थाई बनता है जब वह आदत बन जाए। धर्मदत्त के जीवन में यह अब आ चुका था। समय बीतता गया, महीने निकल गए। धर्मदत्त अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी भाग्य को कोसता था, जो हमेशा उदास रहा करता था। चिड़चिड़ापन उसके जीवन का सच था। अब वह हर सुबह सूर्य को प्रणाम करता, सुबह स्नान करके सूर्य देवता को जल देता और दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करना शुरू किया। उसकी फसल इस बार गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग सलाह देने लगे। धर्मदत्त मुस्कुरा कर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस अपना मन की दिशा बदल दी है। अगली मकर संक्रांति आई। पूरा गांव फिर से उत्साह में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार धर्मदत्त के घर का दृश्य अलग था। दरवाजा खुला हुआ था, तिल गुड़ तैयार रखा हुआ था, कंबल और अन्न सहेज कर रखा हुआ था। जो भी जरूरतमंद आते उसको धर्मदत्त उसे सम्मान के साथ देता और दान धर्म कर पूरे दिन करते रहता। एक छोटा सा बच्चा आया और बोला, काका, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? धर्मदत्त ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, बेटा, यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का है, पर इससे भी बड़ा अर्थ यह है कि इंसान का मन उत्तरायण होना चाहिए। बच्चा मासूम आंखों से सुनता रहा। धर्मदत्त आगे बोला, जब हम घृणा से प्रेम की ओर, लोभ से दान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, तभी असली मकर संक्रांति होती है। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसकी किरणें पूरे गांव को रोशन कर रही थी। धर्मदत्त ने आंखें बंद की, मन ही मन में सूर्यदेव को धन्यवाद किया।
इस मकर संक्रांति सूर्य की तरह आपकी दिशा भी बदलते रहे, क्योंकि जब दिशा बदलती है तभी दिशा सही दिशा बदलती है, जीवन की सही दिशा बदलती है। कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।